नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का विषय है हाउ पावरफुल इज लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा कितने शक्तिशाली हैं, इस वीडियो का टाइटल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि यह चैनल परमात्मा शिव को समर्पित है। परमात्मा शिव के नाम से ही इस चैनल का शुभारंभ किया गया है। जो ज्ञान आपको इस चैनल पर प्राप्त होगा वो शायद ही आपने कहीं से ग्रहण किया हो। शिव कितने शक्तिशाली हैं, इस वीडियो को समझाने का उद्देश्य है। देखिए, जो शक्तिशाली शब्द है, पावरफुल वर्ड है, ये वही प्रयोग में लाया जा सकता है जहाँ कहीं कोई प्रतिस्पर्धा में हो, कंपटीशन में हो, वहीं इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। शिव के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। सब रूपों में शिव ही भास रहे हैं। जितने भी चीजें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हैं, पर्वत पहाड़ हो, जीव जंतु हो, ग्रह नक्षत्र हो या देवी देवता हो, वह सब शिव की ही अभिव्यक्ति है। यानी शिव से ही अभिव्यक्त होते हैं। सबके आधार में कौन बैठा है? शिव बैठे हैं। शिव ही स्वयं को पेड़ पौधों के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं। हम जीवों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। सूर्य चांद के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। शिव के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। तो पावरफुल शिव के बारे में कैसे कहा जा सकता है कि शिव पावरफुल है या नहीं है? ऐसे विषय के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। अब तात्विक दृष्टिकोण से अगर हम कहें कि शिव क्या कर सकते हैं, शिव की शक्ति क्या कर सकती है, तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड सब शिवमय है। यानी सब कुछ किसमें है? शिव में है। असंख्य ब्रह्मांड शिव में है और शिव सब में भी है। शिव में सब है और सब में शिव है। इस समझने की बात है। हम सब के अंदर कौन बैठा है? शिव बैठा है। हम सब किसके अंतर्गत आते हैं? शिव के अंतर्गत आते हैं। बड़ा रहस्य वाली बात है, इसको गहराई से समझना। अब शिव क्या कर सकते हैं? कितनी शक्ति है शिव के पास? शिव मात्र एक संकल्प से ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण करवा सकते हैं। मात्र एक संकल्प से। शिव की शक्ति से ही नारायण सृष्टि का पालन करते हैं और शिव की शक्ति की वजह से ही रुद्र सृष्टि का संहार करते हैं। ये त्रिदेव भी शिव के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसा शिव महापुराण में वर्णित किया गया है। जब सृष्टि का निर्माण शिव के एक संकल्प से किया जा सकता है, सृष्टि का पालन एक संकल्प से किया जा सकता है, संहार एक संकल्प से किया जा सकता है, तो शिव की शक्ति कितनी है हम स्वयं ही इसके बारे में जान सकते हैं। शक्ति केवल है ही शिव की है, दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं। एकमात्र शिव ही सब रूपों में भासते हैं। कोई शक्तिशाली है या नहीं है, किसमें कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति नहीं है, ये भौतिक पटल की बातें हैं। ये भौतिक जगत में ऐसी बातें की जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में शिव के अलावा कोई है ही नहीं। शिव ही ब्रह्मा हो जाते हैं, शिव ही नारायण हो जाते हैं, शिव ही रुद्र हो जाते हैं। जब चारों तरफ है ही शिव, तो कौन शक्तिशाली है और कौन शक्तिशाली नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं उठता। ये सारी शक्ति विश्व में जितनी भी शक्ति विद्यमान है, सब शिव की ही शक्ति है। सब में शिव है। शिव हमारी आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए हम सबको शिव की भक्ति की ओर, यानी सत्य की ओर अग्रसर अवश्य होना चाहिए। इसमें कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है कि हमें शिव की भक्ति करनी चाहिए।
शिव हमारा सर्वस्व होना चाहिए। गुरु और शिव में कोई भेद नहीं है, बशर्ते गुरु सत्य रूपेण गुरु ही हो, वह आडंबर ना हो, ऐसा शैव शास्त्र में कहा जाता है। हम सबको इसका अनुसरण अवश्य करना चाहिए कि शिव में शक्ति कितनी है इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, सब शिव ही है, ऐसा भाव हम सबको अपने अंतःकरण में स्थित करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। हर हर महादेव।